एक नंबर सवाल है आपका, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है और पूछ सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर सवाल है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, प्रकाश गमन करता है। प्रकाश गमन करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बोर्ड मॉडल का ही सवाल है, आप लोग इसे याद कर ले। अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो आपको बता दें कि ये सही मात्रक से हमेशा 2 या 3 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे याद कर ले। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 8 नंबर, लेंस में कितने फोकस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। तो लेंस में मात्र 2 फोकस होते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वक्रता केंद्र। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेंस के मात्र 2 वक्रता केंद्र होते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस को कहते हैं। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला सवाल है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिलीमीटर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। तो प्रकाश के परिवर्तन के मात्र 2 नियम होते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है आपका, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपचयन अभिक्रिया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
20 नंबर सवाल है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेलवीकरण क्रिया कहते हैं। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग इसे याद कर ले। 21 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल का जलना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक सूचक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है आपका, चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CaCO3 का। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, किसी उदासीन विलयन का pH मान होता है। ये आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है बार बार, आप लोग इसे याद कर ले। तो किसी उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 होता है। अगला सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल है, जठरस का pH मान लगभग होता है। जठरस का pH मान लगभग होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2.2। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, नींबू के रस का pH मान लगभग होता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। तो नींबू के रस का pH मान लगभग 2.2 ही होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान लगभग है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान लगभग है। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लगभग 14 है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, हमारे शरीर का pH परास है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। हमारे शरीर का pH परास है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 पॉइंट से 7.8 तक। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना चाहिए। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा से। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, इमली में कौन सा अम्ल है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है। इमली में कौन सा अम्ल है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टार्टरिक अम्ल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है। तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल या मेथोनिक अम्ल होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, दही में कौन सा अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल है। तो आपको बता दें कि अम्ल से भी 1 से 2 ये सवाल एग्जाम में हर बार पूछता है, तो आपको इसे भी याद कर लेना है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन मिलकर अमोनिया के साथ यूरिया बनाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, श्वसन भी, पोषण भी और जनन भी, सभी सजीव में पाए जाते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से ही लिया गया है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कूटपात द्वारा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, हरित लवक भी, सूर्य का प्रकाश भी, CO2 भी तथा जल भी।
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही क्वेश्चन है। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विघटन होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।